ओके जी, तो कल हमने चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट किया था। जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तक हमने कर लिया था। सी है, किसी का कोई सवाल हो इसके रिलेटेड? जिस्मान भाई क्लियर है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर लेंगे ना? लास्ट वाली यही तो पढ़ने वाले थे। बाकी तो किए हुए थे हमने। बाकी तो एक एक लाइन का कोड है। ऑलराइट जी, राउंड अ नंबर, किसी भी नंबर को राउंड अब करना मीन्स उसकी वैल्यू को डेसिमल्स फ्लोटिंग पॉइंट से बाहर लेकर आना। तो मैथ डॉट राउंड लिखेंगे और उसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे। वैल्यू क्या पास करेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट्स में वैसे ही रखेंगे, वो तो उसने वैसे ही वैल्यू दे देनी है। फ्लोटिंग पॉइंट्स में रखेंगे। लेट सपोज 15, इसने 10 ही रखना है। 49 करते हैं तो तब भी 10 ही रहेगा। जैसे ही 50 करेंगे तो इसको जो भी इंटीजर वैल्यू पास में मिलेगा तो ये हमेशा अप ही करता है। 10.5 का मतलब है 11, तो ये आपको 11 रिटर्न करके देगा। ओके जी, ये था मैथ डॉट राउंड। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है मैथ डॉट सील। सील क्या करता है? हमेशा वैल्यू को अप करता है, मीन्स के ऊपर की वैल्यू को शो कराता है। लेट्स सपोज अगर अब आप 10.01 भी लिखते हैं तो इसका मतलब 11 ही होगा। उसके बाद आ जाता है मैथ डॉट फ्लोर। अब फ्लोर में आप जो भी वैल्यू रिटर्न पास करेंगे, इवन के 10.99 भी करते हैं, इसने हमेशा 10 ही लेकर आने हैं। मीन्स के ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी और इसमें हमेशा सील जो है वो 1 को प्लस करेगा, इसके ऊपर वैल्यू को दिखाएगा। और मैथ डॉट राउंड, जो भी उसके पास नियरेस्ट इंटीजर होगा वो वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। मैथ डॉट राउंड। लेट्स सपोज आप लोग पेट्रोल डलवाते हैं। आजकल पेट्रोल की कीमत फॉर एग्ज़ाम्पल 150.30 पैसा है। तो अब 150 रुपये 30 पैसे, आप लोग 30 पैसे नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही है। 1 रुपये देंगे तो वो आपको फिर 70 पैसे रिटर्न करेगा, 70 पैसे वो भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये फिर हम वैल्यू को राउंड अबाउट कर देते हैं। अब जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा ना, 150, 70 पैसे उसके पास ज़्यादा जाएंगे या 30 पैसे आपके पास ज़्यादा जाएंगे? वैल्यू 70 पैसे उसके पास ज़्यादा होंगे ना, आपके पास तो कम ही आ रहे होंगे। तो फिर हम क्या करते हैं? राउंड कर देते हैं कि जिसके पास कम वैल्यू होगी वो उसके पास इंटीजर में वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 150.3 करते हैं तो 150 रुपये ही हम देते हैं। लेकिन अगर यही 150 रुपये 60 पैसे पेट्रोल होता तो फिर क्या होता? आपने 151 रुपये पे करने होते। तो अब 60 करते तो 151 रुपये, मीन्स कि जो भी नियरेस्ट वैल्यू होती है। अब सम टाइम होता है 150 रुपये और 50 पैसे, तो फिर क्या होता है? फिर भी 151 रुपये ही होता, क्योंकि 50 जब वैल्यू आ जाती है तो वो हमेशा प्लस की तरफ ही मूव करती है। जी क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आता है मैथ डॉट रैंडम। ये एक जावास्क्रिप्ट का बना बनाया फंक्शन है। ये क्या करता है? हमें एक रैंडम वैल्यू हमेशा जनरेट करके देता है, 0 पॉइंट से लेकर 000 से लेकर 0.999 तक। ठीक हो गया जी? और उसके आगे तकरीबन कभी 16, कभी 17 और कभी 18 वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो इस टाइम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 17। अब ये मेरे ख्याल 16 हो गई। 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14 और ये 16, तो इसी तरह ये 18 तक भी जाती है अगर 0.0 आ जाए पहले। ठीक हो गया नहीं? तो ये हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देता है। इस रैंडम नंबर में अगर 0.00 वैल्यू हो, लेट्स सपोज 0.00 ये वैल्यू हो फॉर एग्जांपल, इसको मल्टीप्लाई कर दें बेशक 100 से, ये हमें हमेशा 0 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि 0 के साथ जितना मर्जी मल्टीप्लाई कर दें वो 0 ही रिटर्न करता है। 0.999 करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये आपको 100 रिटर्न करेगा या फिर 99.999 इस तरह रिटर्न करेगा। अब इसमें अगर +1 कर दें तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी? 1 बन जाएगी, क्योंकि 0 + 1 करते हैं तो 1, और इसमें अगर +1 कर दें तो या तो ये 101 बन जाएगा या फिर 100.999 इस तरह बनेगी वैल्यू। इसे फ्लोर करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? 100 आएगी, और इसे अगर फ्लोर करते हैं तो 101 ही आएगी। ठीक हो गया जी? और अगर इसको फ्लोर करते हैं तो 1 ही आएगी वैल्यू। थ्रो और डाइस हम काम किस तरह कर रहे हैं? math.random, आपके पास ये वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल, आपने math.random किया, ये वैल्यू आ गई। वैल्यू हमने पेस्ट की, मल्टीप्लाई कर दें 6 से तो आपके पास देखें क्या वैल्यू आ गई? 4.97, प्लस इसमें कर दें 1 तो 5.97। इसको अगर अब आप फ्लोर करें तो क्या वैल्यू आएगी? 5 आएगी। ठीक हो गया जी? तो आपके पास एक ये वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल यही आपके पास वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आपके पास 0 ही आती, उसमें अगर आप +1 कर दें तो आपके पास वैल्यू 1, और इसको अगर फ्लोर करें तो वैल्यू 1 ही बनती है। तो इसका कोड देख लेते हैं आप। सबसे पहले हम रैंडम नंबर एक जनरेट करेंगे, वो रैंडम नंबर हमने स्टोर कर लिया। रैंडम नंबर में अब उसी वैल्यू को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, रैंडम नंबर इक्वल टू जो भी वैल्यू हमारे पास आई थी उसको क्या करो? मल्टीप्लाई करो 6 से। अब अगर यहाँ पर 0 वैल्यू आती है या 5.99 आती है, इस रेंज में ही आएगी, या तो 0 होगी या फिर 5.999 तक होगी। उसको प्लस कर दो 1 से, 0 + 1 करते हैं तो 1, 5.99 करते हैं तो उसमें +1 करें तो 6.99 वैल्यू होगी। यहाँ पर math.floor 1 करते हैं तो 1 ही रहेगा, 6.99 करते हैं तो ये 6 आएगा। तो इसके दरमियान में ही कोई ना कोई वैल्यू होगी आपके पास। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? HTML में सिर्फ और सिर्फ जो भी वैल्यू हमारे पास स्टोर हो जाती है डाइस में, हम उसको नीचे शो करवा रहे हैं इनर HTML के ज़रिए। जी तला भाई ठीक है, क्लियर है जी उस्मान भाई? उसके बाद रैंडम स्ट्रिंग लेंथ हम ले रहे हैं इनपुट वैल्यू से। अच्छा ठीक है ना, इनपुट वैल्यू देख लें, या फिर बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स भी आते हैं उनके साथ कर लेंगे। इनपुट वैल्यू अगर हम लेते थे, हम क्या करते थे? document.get element by id इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। तो बार बार हम ये वाला कोड रिपीट कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। हमने 100 फंक्शंस बनाए हैं, 100 वैल्यू हम ले रहे हैं बार बार, तो हम हर जगह जाके 100 बार यही लिख रहे हैं, तो हमारा कोड ये रिपीट हो रहा है, हमारा कोड ये रिपीट हो रहा है, हर बार हम सेम ही कोड लिख रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन से हम वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, हम उस पर बाद में आ जाएंगे जब दूसरे स्टूडेंट्स आएंगे, या फिर बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी रिवीजन हो जाएगी बाद में। हमने एक फ़ंक्शन बनाते हैं, फंक्शन
ABC, या फिर फंक्शन गेट वैल्यू, फंक्शन का नेम हमें रख दिया गेट वैल्यू। कंसोल डॉट लॉग करें ABC, तो ये वैल्यू हमारे पास कंसोल डॉट लॉग हो जाएगी। नहीं होगी जब तक कॉल नहीं करेंगे। मीन्स कि अगर कॉल कर लेते हैं, गेट वैल्यू कर लेते हैं, तो ये वैल्यू अब हमारे पास शो होगी। सेव करते हैं, यहाँ पर आए तो ABC। लेट सपोज हम यहाँ पर करते हैं लेट सम टेक्स्ट इक्वल टू ABC। हम कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाते हैं, इस सम टेक्स्ट की वैल्यू हमें चाहिए। हमने एक फंक्शन तो बनाया है, हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैसे हम लेंगे, इसकी वैल्यू हम कैसे लेंगे? तो इसका एक तरीक़ाकार होता है, हम जो भी वैल्यू हो ना, हमने यहाँ पे देखिए पढ़ा हुआ है रिटर्न। रिटर्न क्या करता है? वापस भेजता है। वापस भेजता है इस तरीके से कि रिटर्न के एंड पे जाके ना फॉल्स होता है ऑटोमेटिक। अगर हम सिर्फ रिटर्न लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है फॉल्स है। तो हाँ जी, तो यहाँ से ही रिटर्न कर देगा। अगर आप इसके आगे ABC लिख दें, रिटर्न ABC लिख दें, तो ये ABC को रिटर्न करवा देगा। तो अब यहाँ पर अगर हमें ये सम टेक्स्ट की वैल्यू चाहिए ABC, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर दो सम टेक्स्ट। हमने रिटर्न क्या करवा दिया, सम टेक्स्ट। अब ये सम टेक्स्ट जो है ना, ये गेट वैल्यू में स्टोर हो चुका है। ये सम टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है, ये जो भी वैल्यू होगी इसमें, ये रिटर्न होके स्टोर हो जाएगी गेट वैल्यू में। अब गेट वैल्यू अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं ना, आपको ये वैल्यू मिल रही होगी सम टेक्स्ट। इसको अगर आपने अब गेट करना है, तो आप अब इसको कंसोल डॉट लॉग गेट वैल्यू करेंगे। तो गेट वैल्यू में अब कौन सी वैल्यू है, सम टेक्स्ट है, और सम टेक्स्ट में कौन सी वैल्यू है, ABC। सेव करेंगे तो आपके पास देखें ABC वैल्यू आ रही होगी। अब यही चीज़ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो स्टोर किस में होगी, सम टेक्स्ट में, और नीचे जाके हम रिटर्न कर रहे हैं सम टेक्स्ट। तो सम टेक्स्ट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी गेट वैल्यू में, और नीचे जाके हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। इसको सेव करते हैं। अभी आपके पास ये ब्लैंक आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। सेट टाइम आउट अच्छा जी, इसको बेशक अभी इग्नोर कर दी। ये सेट टाइम आउट का मतलब होता है, अब ये इसके अंदर का जो भी हमने कोड लिखा है, हमने कंसोल डॉट लॉग ही लिखा है ना, सिंपल। ये चलेगा 2 सेकंड के बाद। करने का ये मकसद है, मैं इसको सेव करता हूँ ABCDEF। तो ये देखें 2 सेकंड के बाद चला। अब उसकी जो भी वैल्यू इसमें आ गई थी, उसने उसको गेट किया है, सम टेक्स्ट में स्टोर किया, और सम टेक्स्ट को उसने रिटर्न किया, वैल्यू आपके पास आ गई गेट वैल्यू में, और हमने उसको कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। मीन्स कि हमारे पास वैल्यू आ रही है। जब हमारे पास वैल्यू आ रही है तो इसके साथ अब हम कुछ भी खेल सकते हैं। हमें तो वैल्यूज़ चाहिए ना, हमें वैल्यू से गर्ज है, तो वैल्यू आपके पास इस तरह आ सकती है। अब ये सम टेक्स्ट भी ना लिखें, डायरेक्ट यहाँ से ही रिटर्न कर दें। डायरेक्ट यहाँ से ही इसको रिटर्न कर दें, तो आपका कोड थोड़ा और छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, हमने अब क्या किया, पहले हम इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे और फिर उसको रिटर्न कर रहे थे। तो अब हमने डायरेक्ट इसको ही रिटर्न कर दिया, मीन्स के कोड आपका और थोड़ा छोटा हो गया। तो इस तरह आप इनपुट वैल्यू ले सकते हैं। तो किसी को समझ ना लगी होगी तो नमाज के बाद हम कर लेंगे।
जी ये गेट वैल्यू की समझ लगी कुछ? यस। किसी को ना लगी हो पूछने? जी उस्मान भाई, ये गेट वैल्यू तो ये रिटर्न लिखना जरूरी है इसलिए कि इसकी जो वैल्यू है वो गेट वैल्यू में सेव ताकि रिटर्न किया जा सके। रिटर्न का मतलब अच्छा यहाँ पे देखें हमने क्या लिखा है, लेंथ इक्वल टू इनपुट वैल्यू। वैसे हम इनपुट वैल्यू किस तरह ले रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट टेक्स्ट और डॉट वैल्यू। हम इस तरह वैल्यू लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल 100 फंक्शंस बने हुए हैं और आपने 100 बार इनपुट फील्ड से वैल्यू लेनी है, तो ये कोड आप 100 बार लिखेंगे, ऐसा ही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या है, फंक्शन हमारे पास होते हैं और फंक्शन का मतलब होता है उसको बार बार रिपीट किया जा सके, आपका कोड रिपीट ना हो, इसलिए हम फंक्शंस बनाते हैं। तो इसको हम एक फंक्शन में लेके चले जाते हैं। फंक्शन में लेके जाने का तरीका, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएं, सिंपल एक फंक्शन का कोई भी नेम लिखते हैं। क्या नेम लिखें? गेट वैल्यू। फंक्शन बना लिया हमने। कंसोल डॉट लॉग करें वैल्यू, और इसको अगर गेट वैल्यू अब इस तरह रन करें तो ये हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू आ जाएगी, आएगी ना? वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग किया इसके अंदर। गेट वैल्यू जब भी चलेगा इसके अंदर का जो भी कोड होगा आपके पास वो वाली इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल लेट वैल्यू इक्वल टू, हमारे पास फॉर एग्जांपल इनपुट फील्ड से वैल्यू जो आती है वो ABC है। इसको कंसोल डॉट लॉग करें वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू शो होगी। वैल्यू करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमने कंसोल डॉट लॉग तो नहीं करवाना होता, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए होती है। हमने नीचे देखा हुआ है, अगर आप किसी भी फंक्शन में जाके रिटर्न कर दें तो इसका मतलब होता है उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो। अगर हम सिंपल रिटर्न लिखते हैं तो इसका मतलब होता है रिटर्न करो फॉल्स, रिटर्न कर दो फॉल्स। ब्लैंक छोड़ते हैं तो तब भी यही मतलब है। लेकिन अगर इसके बाद आप ABC कर दें तो ये रिटर्न वैल्यू करेगा ABC। ठीक हो गया जी? हमें यहाँ से कौन सी वैल्यू चाहिए रिटर्न में? जो भी यूज़र इनपुट फील्ड से एंटर करे। तो इनपुट फील्ड से लेट्स सपोज अगर अब हम इसको रिटर्न कर देते हैं वैल्यू, हमारे पास वैल्यू में क्या है? ABC है। अब जब हमने रिटर्न कर दिया वैल्यू तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ना स्टोर हो जाएगी इसमें, फंक्शन के नेम में, गेट वैल्यू में। तो अब हमारे पास वैल्यू आ रही है गेट वैल्यू में। ठीक हो गया जी? आपके पास जो भी वैल्यू थी यहाँ पे इस टाइम ABC है, अब ये ABC जो स्टोर हो चुका है इस गेट वैल्यू में हो चुका है। तो कंसोल डॉट लॉग करें गेट वैल्यू, तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? ABC आनी चाहिए। तो ये देखिए आपके पास ABC आ रही है, मीन्स कि इस गेट वैल्यू फंक्शन में अब आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू थी इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू करें, तो यूज़र जो भी वैल्यू देगा हमारे पास वो इसमें आ जाती है। अब वो स्टोर किस में हो रही है? वैल्यू में। रिटर्न हम कर रहे हैं वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? इस गेट वैल्यू फंक्शन के नेम में। अब हम इसको जब भी कॉल करेंगे आपको वैल्यू ही रिटर्न होके मिलेगी। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो अब आपके पास गेट वैल्यू आएगी। ठीक हो गया जी? अब यही चीज़ है, आप इसको जो वैल्यू में स्टोर करवा रहे हैं डायरेक्ट ही इसको अगर रिटर्न कर दें तो तब भी तो यही काम करेगा। पहले हम इसको वैल्यू में स्टोर करवा रहे थे फिर रिटर्न कर रहे थे, डायरेक्टली इसको रिटर्न कर दें तो आपको ये वाली लाइन का कोड भी नहीं चाहिए, कोड हमारा और शॉर्ट हो गया। सेम यही चीज़ हम ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया है इनपुट वैल्यू। अब ये जो है ना ये एरो फंक्शन है, ये हमने एरो फंक्शन में बनाया है।
यहाँ तक बस चीज़ चेंज है, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है। बस एरो फंक्शन बनाने का मकसद ये है कि आपकी ना नज़रों से गुजरता जाए कि एरो फंक्शन सिंपल फंक्शन किस तरह का होता है और एरो फंक्शन किस तरह का होता है, क्योंकि एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट में ना हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, हमने पढ़ना आगे। बस मकसद यही है कि आपकी ना नज़रों से गुजरता जाए, सिंटैक्स आपको याद होता जाए साथ साथ। तो जब हम उस पर आएंगे तो आपके लिए काम ही आसान हो जाएगा। तो एरो फंक्शन बनाने का सिंपल सा तरीका मैं वैसे भी बता देता हूँ। सिंपल अगर फंक्शन बनाते हैं ना तो लेट या फिर कॉन्स की मदद से हम बना सकते हैं। फंक्शन का नेम दें इनपुट, बल्कि हम लिख रहे थे गेट वैल्यू। गेट वैल्यू हमने लिख दिया। वैसे हम लिखते हैं इस तरह, ऐसे ही है, लेकिन अब हमने लिखना है इक्वल साइन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। एरो से आना ग्रेड आगे फंक्शन सिंपल फंक्शन अगर जब हम बनाते हैं तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, ठीक है। सिंपल फंक्शन बनाने के भी दो तरीके हैं। एरो फंक्शन बनाने का एक ही तरीका है, कॉन्स्ट गेट वैल्यू इक्वल टू पैरेंथेसिस इक्वल साइन ग्रेटर देन साइन कर्ली ब्रेसेस। तो इसमें बाद में आएंगे। वैसे बस ये तीन तरीके हैं फंक्शन बनाने के, और ये तीनों का काम सेम होता है। इसके अंदर जो कोड आप लिख रहे हैं तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा जब भी आप इसको कॉल करेंगे, और कॉल करने का सेम तरीका है। नीचे वाला जो फंक्शन आपने लास्ट बनाया है, ये कौन सा फंक्शन का एरो नाम क्या फंक्शन। है? एरो फंक्शन नहीं, फंक्शन का नेम तो यही है ना, गेट वैल्यू। जिस तरह यहाँ पर ये गेट वैल्यू ये है, तो गेट वैल्यू के अंदर जाकर वैल्यू स्टोर हो रही है जो भी फंक्शन में होगी। हमने जो भी फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन है ना, जी, फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट जो होगा। भी वैल्यू होगी वो उसके अंदर हाँ, जाएगी। इस सब फंक्शन का नेम जो है वो गेट वैल्यू है। अच्छा, ठीक है। अगर आपने कॉल करना है तो हम नीचे जाके गेट वैल्यू ही कॉल करेंगे। नीचे वाले को भी अगर करना हो या ऊपर वाले को भी करना हो, इसको भी करना हो, कॉल करने का ये तरीका है, इसे भी कॉल करने का ये तरीका है, और इसे भी तरीका सेम है। कॉल करने का तीन तरीके से बना सकते हैं, लेकिन तीनों में लाइक एक ही काम है। तो काम एक ही है। फर्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये आप फंक्शन बनाएंगे, आप इसको सिर्फ और सिर्फ कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो फंक्शन है ना, इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो स्टोर होंगी गेट वैल्यू में। अब ये एक एज अ वेरिएबल काम कर रहा है। ठीक हो गया। और ये तो वैसे ही एरो फंक्शन है, इसको बनाने का तरीका ये है। जी, जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जी, इनपुट वैल्यू अब समझ लग गई है। आप जो भी वैल्यू देंगे वो रिटर्न होगा तो स्टोर हो जाएगा इनपुट वैल्यू में। अब इस इनपुट वैल्यू को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एरो फंक्शन में और फंक्शन में क्या फर्क है? जी, वो जब हम एरो फंक्शन करेंगे ना उस टाइम हम देखेंगे डिफरेंस है थोड़ा बहुत, चीज़ चेंज है। आप जब हम रिएक्ट करेंगे उस टाइम हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो एरो फंक्शन में और सिंपल फंक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप सिंपल फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते हैं कुछ जगह पे, लेकिन एरो फंक्शन कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह जो वैल्यू हम ले रहे थे, अब अगर इसको हम इनपुट वैल्यू करें इस तरह, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जी, पहले वाला फंक्शन बनाया होगा। बना हुआ ये ऊपर ना, जी, ये इनपुट वैल्यू ऊपर बना हुआ, ये देखिए यहाँ पर। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी एलिमेंट बाई आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, वो रिटर्न हो जाएगी, स्टोर होगी इनपुट वैल्यू में। जी ठीक है। डाइस हो गया हमारा, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अच्छा जी, लेट लेंथ इक्वल टू, अब इसकी जगह हम इनपुट वैल्यू लिख सकते हैं। तो आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो अब लेंथ में स्टोर हो जाएगी। अगर लेंथ नहीं है तो टोस्टिफाई एरर दे दो। अब ये टोस्टिफाई एरर जो है ये भी एक फंक्शन बनाया हुआ है, और
उस फंक्शन के अंदर हमने टोस्टिफाई को रखा हुआ है। ठीक हो गया जी, कि बार बार इतना लेंथी कोड ना यहाँ पर शो हो। सिंपल एक लाइन जिस तरह हम अलर्ट लिखते थे, अलर्ट की जगह सिर्फ टोस्टिफाई एरर लिखें और उसके अंदर का मैसेज पास करते हैं, रिटर्न करें। रिटर्न यहाँ से क्या हो रहा है, फॉल्स। अगर लेंथ नहीं है तो यहाँ से ही इसको रिटर्न कर दो। अब आते हैं इस पर, अगर तो लेंथ है तो ठीक है, तो फिर रैंडम स्ट्रिंग कर दो ब्लैंक। अपर केस अल्फ़ाबेट्स, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स। इसकी लेंथ जो है 26 है, लेकिन इसका इंडेक्स लास्ट जो है वो बन रहा है 25। प्लस कर दें लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, ये टोटल बन जाएंगे 52 और इसका लास्ट इंडेक्स जो है वो बनेगा 51। प्लस कर दें 10 62, लेकिन लास्ट इंडेक्स जो है वो 61 है। और इसमें कर दें प्लस 12 18 कर रहे थे ना, 62 प्लस 18, लेंथ 80 और लेकिन लास्ट इंडेक्स जो है वो 79 है। पॉसिबल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी अब हमारे पास, 80 होगी। ठीक हो गया जी, लेकिन लास्ट इंडेक्स जो होगा वो 79 होगा। लूप चला दें, लिमिट हमने लगा दी बराबर है किसके, लेंथ के। और लेंथ कहाँ से हमारे पास आ रही है, इनपुट वैल्यू से। मींस के यूज़र अब यहाँ पे जितनी भी लेंथ लिखेगा, फॉर एग्जांपल 12 लिख देते हैं, तो जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपके पास 12 लेंथ का पासवर्ड एक जनरेट हो जाएगा। अब ये लेंथ है सिर्फ और सिर्फ लिमिट। ठीक होगा जी, कि हम लूप कितनी बार चलाएंगे। सबसे पहली बार एक लूप चलेगी लेट आई इक्वल टू 0 से, मीन्स के 0 का मतलब है कि 0 इंडेक्स भी, मीन्स के उसमें अब हमारे पास ए भी आएगा। अगर 1 करते तो वो बी से स्टार्ट होता, सी करते तो, और 2 करते तो सी से स्टार्ट होता, लेकिन इसने चलना उतनी ही बार था क्योंकि हमने लिमिट लगाई हुई ना, नहीं उतनी बार नहीं चलना था, मीन्स के वो वैल्यू भी कम हो जाती। अच्छा जी, आई इक्वल टू 0, आई छोटा है लिमिट से, आई यहाँ पर है 0 और लिमिट हमारे पास 12। इस टाइम इनिशियल वैल्यू हमने 12 दी है तो 12, तो ये कंडीशन ट्रू है तो आई होगा प्लस प्लस जब एक बार लूप कंप्लीट चल जाएगी। रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम, आपके पास ये वैल्यू आ गई। रैंडम नंबर में ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक हो गया जी। उसके नीचे रैंडम स्ट्रिंग में कर दो प्लस इक्वल, मीन्स के पुरानी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इस टाइम ये है बिल्कुल ब्लैंक, इसमें ही ऐड करो। ऐड क्या करो, पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट 4 ऐट के अंदर मैथ डॉट फ्लोर लें और उस मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई करो पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट लेंथ है। हमारे पास रैंडम नंबर ये है। ठीक हो गया जी, इसको मल्टीप्लाई करो उसकी लेंथ से। लेंथ कितनी है, लेंथ पॉसिबल स्ट्रिंग की लेंथ 80 है। मल्टीप्लाई बाय 80, एंटर किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 14.94। ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद 14.94। इसको मैथ डॉट फ्लोर करें तो क्या वैल्यू बनेगी, 14 बनेगी। तो आप इसको 14 कर दें। पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट 4 ऐट 14, इंडेक्स 14, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 ओ बनता है। ठीक हो गया जी। आपके पास ये जो है बन जाएगा ओ। ये स्टोर किधर होगा, रैंडम स्ट्रिंग में, ये रैंडम स्ट्रिंग में ओ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद दोबारा से मैथ डॉट रैंडम करें, लूप एक और बार चलेगी,
ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई 80 वैल्यू 72। तो आपके पास 72 जो वैल्यू है 61 यहाँ तक बन रही थी 61 61 62 3 4 5 6 7 8 9 70 71 और ये 72। तो आपके पास अब यहाँ पर ये आ जाएगा ओ नेगेटिव ब्लड। ठीक हो गया जी क्लियर है इतना। तो इसी तरह हर बार लूप चलेगी और वो वहाँ से एक एक करैक्टर को गेट करता जाएगा और स्टोर करवा देगा इसमें। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं HTML में वो रैंडम स्ट्रिंग को शो करवा दो और इनर HTML में जाके HTML पुट कर रहे हैं जी। क्लियर है? जी सर। किसी का कोई सवाल हो ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। जी तला भाई आज आपको नींद आ रही है? चाहे वो फेस वॉश कर लें बेशक। तुम तो करा जाए सर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए नीचे बस। ये देख लें बेशक वो लूप समझ लें क्या काम कर रहे हैं। जी किसी का कोई सवाल हो? सर ने ये लेट रैंडम नंबर है ये मैथ डॉट रैंडम को किया हुआ है। जी मैथ डॉट रैंडम है ना, ये स्टोर होगा रैंडम नंबर में और रैंडम नंबर यहाँ पर सर ऊपर मेरा थोड़ा सा क्लियर और थोड़ा सा वो जो वैल्यू नहीं देता था फंक्शन वाली वो बस देखना था। सर ने नीचे पॉसिबल स्ट्रिंग लेंथ की मल्टीप्लाई की है, मतलब वहाँ पॉसिबल स्ट्रिंग पे लिख सकते हैं। पॉसिबल स्ट्रिंग लिखते तो आपके पास क्या आती वैल्यू? वो तीनों जो है पॉसिबल स्ट्रिंग में क्या वैल्यू है? हमारे पास वो तीनों हैं, अगर स्मॉल अल्फाबेट ये है ना जी 1 2 3 और ये 4। ये आपके पास ये 80 करैक्टर्स होते, तो क्या आप मल्टीप्लाई 80 करैक्टर्स के साथ कर सकते हैं? हम तो यहाँ पे मैथ के साथ खेलना है ना, हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पॉसिबल स्ट्रिंग सिंपल जो है वो हो जाता स्ट्रिंग आता आपके पास, तो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करें रैंडम नंबर से तो कुछ भी नहीं होगा, एरर आ जाएगा आपके पास। सर ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। जी ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। वैसे यही चीज़ चलती है, क्या पता लॉजिक्स तो और भी बनाई जा सकती सर हैं। अगर हम रिमूव करके इसको वैसे चलाएं तो एरर ये वहाँ पर कंसोल के ऊपर देगा। किधर? अगर हम वो जैसे उन्होंने कहा था पॉसिबल वैल्यू हम लिखते हैं हम्म, तो हम आगे लेंथ नहीं लिखते, पॉसिबल स्ट्रिंग लिखते हैं। अब ये एरर कहाँ पे कंसोल के ऊपर देगा? कंसोल पे देगा तो कंसोल पे ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अच्छा उसने वो ए कर दिया 80 जो टाइम्स उसके पास आया था उसने उसको ही मल्टीप्लाई किया था। पॉसिबल स्ट्रिंग, उसके बाद सबसे पहले ए आ रहा था तो उसने रैंडम नंबर को उससे ही मल्टीप्लाई कर दिया।
ओके जी, अब आ जाते हैं हम नीचे, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स। यूज़र से कोई भी वैल्यू लें, सर इस बॉक्स से वैल्यू बाहर आई थी, इसको हम फ्लेक्स करते फिर अंदर आने की वैल्यू कर सकते हैं। एक्चुअल में ये ना टेक्स्ट है, आप इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। एक ही लाइन में अगर आप लिखते जाए ना विदाउट स्पेसेस, आप इसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं जी। BR वगैरह वो तो बी आर लगाएंगे ना, लेकिन यहाँ पे हम बी आर किधर लगाएंगे? वो फिर खुद से लॉजिक लगानी पड़ेगी। अगर इतने करैक्टर से ज़्यादा हो जाए तो एक बी आर एलिमेंट ऐड कर दो, वो भी जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। कुछ रह जाते जो नहीं कर सकते। अच्छा जी, लेट नम इक्वल टू इनपुट वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये 80 ले रहे हैं, यहाँ से हम 80 ले रहे हैं, तो 80 हमारे पास किस डाटा टाइप में मिलेगा? इनपुट फील्ड हो या प्रॉम्प्ट हो, हमारे पास वैल्यू स्ट्रिंग में ही आती है, ऐसे ही है। अगर हम उसको खुद से कन्वर्ट करना चाहें तो हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी नंबर को हम स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास वैल्यू जो आती है वो आती है स्ट्रिंग में, ठीक होगा जी। फॉर एग्जांपल यूज़र ने वैल्यू पुट कर दी 251.12548 से। ठीक है जी, बस ये सोच के रखना है कि यूज़र ने जो भी वैल्यू पुट की है वो है ये वाली, इस तरह 251.12548 से। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स है, आपके पास वैल्यू जो आ रही है ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और इसकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक हो गया जी। इसको अगर आप पार्स इंट, एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का अपना बनाया, पार्स इंटीजर नम इक्वल टू पार्स इंटीजर, उसमें वैल्यू पुट कर दे नंबर, स्ट्रिंग जो भी है नंबर्स में ही हो वैल्यू, ये ना हो कि यहाँ पर अब एंड पे जाके ए लिखा हुआ हो तो ये आपको एरर दे देगा। यहाँ पर आपने नंबर ही लिखना है। पार्ट्स इंटीजर कर दें नंबर, और इसको फिर आप करवा दें console.log, रन करें कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स। तो ये देखें आपके पास क्या हुआ, वैल्यू जो भी यूज़र ने पास की थी 251.12548 से, पार्ट्स इंटीजर किया हमने, वैल्यू देखें हमारे पास नंबर में कन्वर्ट हो गई है, वैल्यू हमारे पास नंबर में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट्स भी ख़त्म हो गए हैं। अगर हमें चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी वैल्यू और नंबर में भी चाहिए, तो फिर हमारे पास पार्ट्स इंट की जगह पार्ट्स फ्लोट। तो फिर वो इंटीजर्स को भी करेगा, फ्लोटिंग और कन्वर्ट वैल्यूज को भी करेगा। अब देखें उसने क्या करना है, स्ट्रिंग को ही उसने नंबर में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन साथ साथ वो आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स भी देगा। ओके, ठीक हो गया जी, यस सर। पार्ट्स फ्लोट हो गया। अब सेम एक चीज़ है जो पार्ट्स फ्लोट के साथ आप कर रहे हैं, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक और चीज़ आ गई है नंबर। यस सर। नंबर का एन हमेशा कैपिटल होगा, ये हमने पहले पढ़ा हुआ आई थिंक, जी। ठीक हो गया जी। तो आप ये नंबर जो है बाद में आया है, शुरू में जो जब जावास्क्रिप्ट आई थी उसमें पार्ट्स इंट और पार्ट्स फ्लोट थे दोनों, टू फिक्स्ड भी था। जब जावास्क्रिप्ट एडवांस लेवल पे आई है, इसके वर्जन अपग्रेड हुए हैं, काम आसान हुआ है, तो इन्होंने नंबर ही प्रोवाइड कर दिया है। नंबर सेव करें कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, तो ये देखिए एज इट इज़, जिस तरह मेरे पास पार्ट्स फ्लोट में आ रहा था वही वैल्यू हमारे पास नंबर में अब आ रही है। इसके बाद है सेव करें कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, वैल्यू हमारे पास ये थी, डाटा टाइप थी उसकी स्ट्रिंग है। पार्ट्स इंटीजर करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आई है 251, लेकिन उसकी डाटा टाइप जो है अब नंबर है। जब नंबर में आ जाए तो अब आप इसके साथ प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, पहले करते तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाता।
पार्स फ्लोट, सेव किया, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, वैल्यू आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स में आ गई और डाटा टाइप जो है वो नंबर के साथ अगर करें तो सेम वही चीज़ जो पार्स फ्लोट के साथ हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है नम इक्वल टू नम डॉट टू फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग पॉइंट्स में हमारे पास कितने स्टेम नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हम चाहते हैं कि हमारे पास 2 वैल्यू में जाए, हमारे पास पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज़ आए बस से, तो उसको हम 2 फिक्स्ड कर सकते हैं, नम डॉट 2 फिक्स्ड। आगे हमने नंबर पास करना है कि कितने आपको फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए। अगर आप ये 2 कर देते हैं, ये आपको फिक्स्ड वैल्यू तो देगा लेकिन साथ साथ ये वैल्यू को राउंड भी करेगा। अब 1 2 फॉर एग्जांपल 12.5 है, इसको राउंड करें तो क्या वैल्यू बनती है, 13 हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो अब अगर आप 2 फिक्स करेंगे तो आपके पास 251.13 वैल्यू आनी चाहिए। तो 2 फिक्स किया, सेव करें, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, टाइप एरर नम डॉट 2 फिक्स्ड इज़ नॉट अ फंक्शन। एरर आ गया आपके पास। क्यों आया है? क्योंकि जब आप ये 2 फिक्स्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ नंबर पे चलता है, ये स्ट्रिंग पे नहीं चलता है। आपके पास वैल्यू जो है यहाँ पर किस में है, स्ट्रिंग में है। तो सबसे पहले आप इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शन है। पार्स इंट करते तो क्या होता, हमारे पास सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट से वैल्यू आती, तो फिर हम 2 फिक्स्ड यूज़ ही नहीं करते, फिर हमें ज़रूरत नहीं थी। तो हमारे पास पार्स, फ्लोट और नंबर बचते हैं। इनमें से कोई भी एक यूज़ कर लें, हम नंबर ही कर लेते हैं। वैल्यू सबसे पहले स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग से कन्वर्ट होगी नंबर में। नंबर के बाद आप डॉट 2 फिक्स्ड यूज़ कर सकते हैं। जब आप 2 फिक्स्ड करेंगे ना, आपके पास ये वैल्यू रिटर्न में जो आएगी वो दोबारा स्ट्रिंग में आ जाएगी, दोबारा स्ट्रिंग में आ जाएगी। सेव करें, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, तो ये देखें वैल्यू हमारे पास ये थी। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया नंबर पे, नंबर के बाद 2 फिक्स किया, उसके वैल्यू दे दी हमने 2 कि हमारे पास 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स होने चाहिए। उसने वैल्यू को राउंड भी किया और दोबारा वैल्यू जो रिटर्न की वो हमारे पास स्ट्रिंग में ही आई। अब स्ट्रिंग के बाद आप इसको दोबारा नंबर में कन्वर्ट करेंगे अगर आपको चाहिए। अगर आपने प्लस ऑपरेटर यूज़ करना है तो आपको दोबारा से इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको दोबारा से नंबर में कन्वर्ट करें तो अब आपके पास वैल्यू जो है वो नंबर में आएगी। जी बताएं अब। जी सामा भाई, नंबर वाला बेस्ट है, लेकिन सम टाइम होता है कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए ही नहीं होते हैं, तो फिर हम पार्सेंट यूज़ करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने ग्लोबली एक चीज़ है ना, जब ग्लोबली कोई चीज़ बनाई जाए तो हर तबके को देखना पड़ता है या हर चीज़ को देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। जी बताएं, किसी को ना समझ लगी हो। जी हसन भाई, लग गई है, करेंगे आके, अभी नहीं। जी काशिफ भाई, समझ लग गई या रिपीट करें? ठीक है जी, ओके। पार्सेंट क्लियर है, पार्स फ्लोट भी और नंबर भी। नम डॉट 2 फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट्स में जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं उसको मैं 2 पे स्टिक रखूं बस, या 1 पे स्टिक रखूं। मींस के फ्लोटिंग पॉइंट्स हमारे पास 1 पॉइंट में या फिर 2 में आए। अगर आप यहाँ पे 1 कर देते तो ये आपको क्या वैल्यू रिटर्न करता? जी 251.1 करता। यहाँ पर वैल्यू 5 आ जाती, तो अब क्या ये रिटर्न करता? जी 0.2 करता। अब ये हमें अभी हमें 2 रिटर्न करता। उसकी नेक्स्ट वैल्यू को देखना है ना हमने कि क्या वैल्यू है, कि राउंड हम कर रहे हैं। फिर 2 करते हैं। ये डॉट 2 फिक्स्ड मेथड जो है ये आपको वैल्यू इसमें जो पास करेंगे
डॉट टू फिक्स मेथड जो है ये सिर्फ नंबर के साथ काम करता है, डाटा टाइप नंबर होनी चाहिए। उसके बाद ये वैल्यू भी जो रिटर्न करता है ये आपको स्ट्रिंग में ही रिटर्न करता है। अगर आपने प्लस और ऑपरेटर यूज़ करना है स्ट्रिंग में करेंगे तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, अगर नंबर के साथ करेंगे तो वो फिर प्लस होगा। तो हमारे पास वैल्यू जो है इस टाइम है स्ट्रिंग में, हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया नंबर में, नम इक्वल टू नम डॉट टू फिक्स्ड है। इस टाइम नम जो है वो हमारे पास है 251.12548 है। इसको कॉपी करें, इसको इस तरह लिख दें, डॉट टू फिक्स्ड है 1, इसका मतलब है ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा 251.1, स्टोर करवाएगा नम में, लेकिन अब इसकी वैल्यू जो होगी वो स्ट्रिंग होगी। अब इसको दोबारा नंबर में कन्वर्ट करना है तो नंबर में आप वही वैल्यू पास कर दें तो ये आपको अब नंबर में आ जाएगी। ये देखें 251.1 5125, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 251.5। यहाँ पर 5 होता तो अब 0.6 आ जाएगी वैल्यू। ठीक हो गया जी। जी फात भाई क्लियर है? सर एक आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, जब जो हम CSS का कोड है उसमें जब हम नेस्टिंग वगैरह कुछ करके लिखते हैं तो वो हमारे CSS की फाइल में खुद ही वो लिखी जाता है। जी जी। अगर हमारे पास कहीं CSS का कोड पड़ा है, बट अगर हमारे पास कहीं फाइल है जिसमें हम SCSS का कोड लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके CSS में ही वही कोड लिखते हैं जो हमारे पास पड़ा हुआ है, SCSS का नहीं CSS का पड़ा हुआ है और हम उसमें लिखते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, तो वो SCSS में वो लिखा जाएगा, क्या होगा? वो आप CSS में ही लिख सकते हैं। CSS का कोड उठा के काम करेगा। CSS का कोड है तो CSS की फाइल में ही लिख दें, वो काम करेगा। लेकिन वो हमें SCSS में कन्वर्ट नहीं करके देगा? ज़रूरत ही नहीं होगी फिर, हम तो SCSS से CSS में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। जब आपके पास पहले ही CSS में है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपके पास पहले ही वैल्यू नंबर में है तो हमें नंबर में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है फिर? ये तो स्ट्रिंग में है, इस वजह से हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके जी, कंट्रोलिंग लेंथ ये आपके पास पहले ही आ गया है, डॉट टू फिक्स्ड है। ठीक होगा जी, आप इस तरह लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र कोई भी वैल्यू दे उसको कंट्रोल कर दें सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ में, फ्लोटिंग पॉइंट्स 2 में है आपके पास। इस टाइम इसकी डेटा टाइप क्या है? सबसे पहले इसको करें कन्वर्ट नंबर में, नंबर डॉट टू फिक्स्ड 2, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? स्ट्रिंग में आएगी वैल्यू जो भी आएगी। क्या आएगी? तो 251.13 उसको दोबारा नंबर में कन्वर्ट करें और टाइप ऑफ नम करें तो ये आपके पास नंबर आएगा। कंसोल डॉट लॉग नम करते हैं जी। क्लियर है? आवाज़ नहीं आई जी साथ भाई? पक्की बात है? देख लें, नहीं तो रिपीट कर लेते हैं। जी सर आप बताएं। जी आलम भाई। ओके जी, कैलकुलेट जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। लॉजिक को याद करने कोई आसान नहीं, लॉजिक बनाते जाएं। एक्चुअल में ना ये दूसरी चीज़ को मुश्किल करके वो बात करना आप करें। बात सारी जो है ना वो प्रैक्टिस की है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ सेट होता जाएगा। अच्छा, मेरे ना माइंड में मतलब कल ही बात आई थी, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं। मैं जिस टाइम मतलब आप लोगों की लेवल पे था ना, मैं खुद भी नहीं इतना मतलब था। मैं भी हकीकत बता रहा हूँ, मुझे भी इतनी नहीं समझ लगती थी। ये कह लें कि एक टीचिंग की बरकत है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मेरे नॉलेज में बहुत इजाफा हो रहा है। और ये शायद कोई पिछले 2 से 3 साल की बात है, मैं तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ। एग्जैक्ट जो है ना, ये जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, चीज़ों की समझ लग जाती है आराम से। ये 3 साल की गेम है बस। तो ये रिक ब्लॉमनेट जो सोचा 7 में
ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लिए? जी जो हमने जो असाइनमेंट बनाई है ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लिए? कंसेप्ट कहाँ से लिया है? ये बुक में है सारी चीज़ें। नहीं, जिस हमने इसको बनाया है इसको टेक्स्ट को डिजाइन किया है, डिजाइन किया वो है। कह रहे हैं कि जैसे लेआउट बनाया लेआउट जो किया है बनाया है। ये वाला। हाँ ना, functionality की है। बुक में मुझे पता है। जी, जी। लेकिन हमने जो हमने जो लेआउट बनाया है ये तो खुद से। तजुर्बे के function साथ, जी तजुर्बे के साथ तजुर्बे के साथ। तो इससे अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, मतलब एक स्क्रीन में सारी चीज़ें नज़र आ रही हों। हाँ जी। बस ये तो मतलब कह लें कि अल्लाह की तरफ से ही है, हमें क्या है मतलब, हम तो कुछ भी नहीं है। बस ये था कि एक स्टूडेंट को एक टाइम में सारी चीज़ें नज़र आ रही हों, हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। तो अल्लाह की तरफ से ही है और तो कुछ भी नहीं है। मतलब होना तो यही था कि स्टूडेंट को सारी चीज़ें नज़र आ रही हो और इजीली समझ आ जाए। अगर हम इसको प्लस इस तरह, यकीन माने अगर मैं इस तरह ले जाऊँ ना और अब जाके मैं काम करूँ इस तरह, तो आप लोग में से कम स्टूडेंट कुछ को समय कम लगेगी। जी चीज़ एक टाइम में सामने पूरी नज़र नहीं आ रही होगी तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इस तरह जब होगी, सारी चीज़ें जब सामने हो रही होंगी ना, स्टेप बाय स्टेप समझ लग जाती है। हमें कितने साल लगेंगे? आप लोगों को मैंने आपको शुरू में कहा था मुझे 1 साल दे दें, पर दरअसल आप लोग खुद भी मसरूफ़ है फ़िलहाल यूनिवर्सिटी वगैरह में भी, तो यूनिवर्सिटी से फ्री हो जाए उसके बाद मुझे टाइम दे दें। मती भाई तो माशाल्लाह कर भी रहे थे, इन्होंने दरमियान में छोड़ भी दिया। तो आपके प्रोजेक्ट का क्या बना? साल का टाइम से दिया हुआ। हो गया? वो जी सर, साथ फिर तो होने की जरूरत नहीं। रहती है। पैसे आए कि नहीं इस पे आए? आ गए हैं? शॉपिंग कर लिए। अच्छा। सर, जो आप साल का टाइम लेते प्रैक्टिस नहीं है घर में कि नहीं? सारी दोनों चीज़ साथ होंगी। 1 साल का मतलब ये है कि हफ्ते में 5 दिन दें और 8 घंटे दें कम से कम, जिस तरह ऑफिस टाइम होता है। आज मैं सुबह बैठा 9 बजे, हम्म, वो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे शुरू कर दी थी। 10 साढ़े 10 बजे सुबह के ना? सुबह के 9 बजे घंटे में फिनिश कर दी थी। वो तो आपने कर ली ना। अच्छा माशाल्लाह। मैं आपको एक और चीज़, ये फ़ारूक साहब की ही एग्जांपल देता हूँ। अब कल भी आप लोगों ने शायद नोट किया हो, ये तलहा भाई की भी असाइनमेंट थी और फैसल भाई की भी थी, तो जो मिस्टेक आ रही थी वो फ़ारूक साहब ने ही बता दी थी सामने, मतलब आप लोग सारे बैठे थे, लेकिन फ़ारूक साहब ने बता दी थी। फ़ारूक साहब की ना प्रैक्टिस है, इनकी मेहनत है, इनकी लगन है, इन्हें मतलब पहले से आता है। ये चीज़ें ना रिपीट हुई हैं इनके साथ, ये तकरीबन मेरा ख्याल है 2-3 साल से कर रहे हैं। हाँ जी। 2019 में शायद इनकी मेरे से पहले मुलाकात हुई थी। मुझे याद है कि नमाज मैं नहीं आपको बताया। जी आगे अक्सर असाइनमेंट वगैरह या प्रैक्टिस वगैरह किसी चीज़ की समझ न लगे जी, तो मैं यहाँ पर ही होता हूँ मैंने कहाँ जाना है। सब सिर्फ फाउंडेशन बांधने में से एक। नहीं नहीं, बस ये अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा जी, लेट कोस्ट इक्वल टू इनपुट वैल्यू। इनपुट में से कोई भी वैल्यू आएगी हमारे पास स्टोर हो जाएगी कोस्ट में। कोस्ट नहीं है तो अलर्ट करवा दो। हम यहाँ पर डायरेक्ट ही कोस्ट ले लेते हैं। लेट्स सपोज यूज़र ने 912 वैल्यू पुट की, यूज़र ने वैल्यू पुट कर दी 912, हमारे पास वैल्यू आएगी स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग से हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर में। लेट टेक्स्ट इनपुट, लेट टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट में कह रहा हूँ टेक्स्ट इनपुट के आपके कंट्री में टैक्स की क्या परसेंटेज चलती है। ठीक हो गया जी, वो हम ले रहे हैं प्रॉम्प्ट के ज़रिए। लेट टैक्स इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी पहले टैक्स निकाल सकते हैं। जितनी भी परसेंटेज बनेगी, मींस के यूज़र जो भी वैल्यू पुट करेगा सबसे पहले इसको परसेंटेज की मदद से कन्वर्ट करें। 17 डिवाइडेड बाई 100 ये आपका आ जाएगा टैक्स। उसको मल्टीप्लाई कर दें कोस्ट से, तो ये फार्मूला ही है मैथमेटिक्स का ना। लेट टैक्स इक्वल टू कोस्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स इनपुट। टैक्स इनपुट कहाँ से आ रहा है? जो यूज़र आपको पुट कर रहा है, एंटर कर रहा है, मीन्स के 17 होगा तो 17 आ जाएगा टैक्स की परसेंटेज। 20% है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। सबसे पहले वो डिवाइड करेगा 100 से। 20 डिवाइडेड बाई 100 क्या वैल्यू आती है? 0.17 20.2 तो 0.2 होगा ना, 0.2। इसको मल्टीप्लाई बाई कर दें 912 से,
912 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो ये टैक्स बनता है 912 का 20%, 182 रुपये। इसको ओरिजिनल वैल्यू से ऐड कर दें जो भी कॉस्ट आई थी, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी इंक्लूडिंग टैक्स है। चलें जी, अब आ जाते हैं इस पे। कैलकुलेट जीएसटी, एंटर योर टैक्स है। हमारे यहाँ पे कितना चलता है? जनरल सेल टैक्स है। हमारा सेल टैक्स कितना है पाकिस्तान में? 17%। 17 करें, ओके करें। योर बिल 912 ओरिजिनल वैल्यू थी, 17% टैक्स से जो बनता है 155.04। टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स 1067। अब यही चीज़ ना आप लोगों को अक्सर बिल में भी नज़र आएगी, आती है ना कि ओरिजिनल टोटल बिल कॉस्ट जो आपकी वो ये है, टैक्स इंक्लूड करके इतना बनता है और इंक्लूडिंग टैक्स करके आपका ये बिल बनता है जो आप लोगों ने पे करना होता है। अब इसी के नीचे आप लोग कर सकते हैं अमाउंट कितनी आई है कस्टमर की तरफ से। लेट्स सपोज 1100 आई है, 1100 में से इसको माइनस कर दें, नीचे आप लिख दें बैलेंस, तो उतना आप लोगों ने देना है। ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों की वही चीज़ बन रही है, बिलिंग मेथड जो भी होता है, सारी चीज़ें वही। लेट्स सपोज कॉस्ट जो है इनपुट वैल्यू से, कॉस्ट आ जाएगी आपके पास इनपुट वैल्यू से। हमने यहाँ पे लिख दिया, बताएं कितनी कॉस्ट आपकी? 2000 आपकी कॉस्ट बनेगी प्रोडक्ट्स की विदाउट टैक्स। जैसे ही कैलकुलेट जीएसटी करेंगे, कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 2000, तो ये वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू हमारे पास आ गई। कॉस्ट इक्वल टू नंबर कॉस्ट, स्ट्रिंग में वैल्यू आई थी, सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर पे। अब उसके बाद नंबर में कन्वर्ट करने के बाद टैक्स इनपुट जो है वो प्रॉम्प्ट के ज़रिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग खुद से ही लिख सकते हैं 17, आप लोग 17 कर सकते हैं क्योंकि 17% है। तो टैक्स इनपुट 17 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन जाएगा 0.17 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.17, 340 टैक्स बनता है। तो आपकी टोटल वैल्यू जो है वो बननी चाहिए 2340। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.17, 0.17 को मल्टीप्लाई करो 2000 से, टैक्स बन जाएगा आपका 340। टोटल कॉस्ट 2000, टैक्स जो है 340। यहाँ पर अगर फ्लोटिंग पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है आपके पास, तो उसके लिए हम फिर इसको कर रहे हैं मैथ डॉट राउंड। ठीक हो गया जी। लेट्स सपोज हाँ जी, तो इस तरह ही होता है ना, अगर 50 पैसे से वैल्यू ऊपर है या 50 पैसे भी है तो उसमें ऐड हो जाते हैं, तो वो 1 रुपया बन जाता है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, योर बिल इक्वल टू कॉस्ट टैक्स इनपुट, जो भी इनपुट आ रही 17% टैक्स डॉट टू फिक्स्ड, हम कर रहे हैं 2, ताकि जितनी भी वैल्यू टैक्स में भी अगर आ रही है तो उसको कर दो 2 फिक्स्ड में। 2 फिक्स 2 करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू अगर आ रही थी 340 या 323.7586 आती, तो ये उसको 2 फिक्स कर देता है 2 वैल्यूज़ में। उसके बाद टोटल कॉस्ट जो आपके पास आ रही है वो ये आपका बिल है। टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स इक्वल टू आपके पास टोटल कॉस्ट। आपने प्लस प्रॉम्प्ट और वैल्यू ली थी ना, जैसे प्लस ऑपरेटर यही प्लस यही काम करता था, वो नंबर में कन्वर्ट कन्वर्ट करता। तो ये देखें, योर बिल 2000 340 वैल्यू आ गई और 2340 इंक्लूडिंग टैक्स। जी क्लियर है? यस सर। कोई सवाल किसी का? बस करें।
ये हमारा कल का था वैसे। हाँ जी बताएं। साहब ने जो टॉक्सिफाई का फंड ऊपर बनाया हुआ है, जी जो हमने टॉक्सिफाई का भूखी हम ऊपर बनाया हुआ है, टॉक्सिफाई का या जी जी ऊपर बनाया हुआ है, खुद बनाया हुआ है? नहीं ऊपर ऊपर बनाया है। ऊपर लिखा हुआ है। नहीं वो नीचे लिखा है हमने, ये रहा टोस्टिफाई सक्सेस है। सर ये फिर आपने दो बनाए होंगे, एक तो एक सक्सेस का और एक एरर का है। जी। ठीक है, अभी हम इस तरह पहले हम क्या कर रहे थे, बार बार ये वाला कोड हर जगह लिख रहे थे एरर में, और अगर सक्सेस हो रहा था तो हम ये वाला लिख रहे थे। अब इसमें देखें चीज़ें चेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज चेंज होता है और उसका कलर चेंज होता है, ऐसे ही है। मैसेज चेंज हो रहा है और बैकग्राउंड उसका कलर चेंज हो रहा है, और तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद ना हम इन सारों को, अब लेट सपोज टोस्टिफाई एक हमने सक्सेस का बना लिया, एक एरर का बनाया, एक वार्निंग का बनाते और एक इन्फो का बनाते, तो इस तरह हमारे पास 4 हो जाते हैं। अब 4 बनाने की बजाय उसके बाद भी हम सिर्फ एक पे रह जाएंगे। अभी आप लोगों ने 2 देखा है ना कि हम कोड को हर जगह जाके टोस्टिफाई सक्सेस करते हैं और टोस्टिफाई एरर अप कर रहे हैं, और उसके अंदर हम मैसेज पास कर देते हैं। मैसेज जो भी पास करेंगे वो आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा आपको मैसेज में, और टेक्स्ट में हम कर रहे हैं मैसेज। ये सर जैसे एरर लगाते तो उस पर ये लगा के फिर ये डबल कोटेशन, उसके बाद फिर जो मैसेज लिखना है वो उसके अंदर लिखना जी, मैसेज में स्ट्रिंग में लिखना है ना, है। तो आपके पास ये स्ट्रिंग आ जाएगा। यहाँ पे पैरामीटर तो पास करने आता है, हाँ जी जी जी, ये पैरामीटर ये एक साथ का पैरामीटर ही है ये, पैरामीटर है ना, पैरामीटर याद नहीं, वो इमोजी जो हम पास कर रहे थे, पैरामीटर उसको कहा जाता है। तो पैरामीटर जो पास करेंगे वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जी। और यहाँ से हम अब इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते होंगे। फिल वक्त हम यहाँ पर मैसेज में यूज़ कर रहे हैं। जी गाइस क्लियर है? यस सर। कोई सवाल किसी का? एनीवन? ओके जी, कल का जो हमारा होगा, कल जी उसामा आप कल नहीं आए थे ना, हमारी कल क्लास होगी इंशाल्लाह, कल और परसों। तो अगले वीक की जो क्लास है वो हम कल और परसों कर रहे हैं। तो फिर इस तरह अब आपके पास 2 हफ्ते बच जाएंगे। तो उसमें फिर अब आप लोगों की 8 तो नहीं लग रही है, 6 हो देंगे सर। हम 9 कर लेंगे। ठीक है सर, कोई और भी इसमें इंशाल्लाह। तो असाइनमेंट देखेंगे जो आप लोग 2 हफ्ते में कवर कर सकते होंगे। ये 4-5 जो असाइनमेंट्स है ये तो आप लोगों की वैसे रूटीन बेस्ड है ना, इसके बाद हम कुछ स्पेशल असाइनमेंट्स दे देंगे। इमोजी कैलकुलेटर याद होगा आप लोगों को, बना सकते होंगे ना आराम से। जी आप भी मैं तो नहीं भूला, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं मुश्किल है। एक कैलकुलेटर हो जाएगा, एक सिंपल कैलकुलेटर, एक सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल नहीं कुछ भी नहीं मुश्किल, सिंपल कन्वर्टर तो कुछ भी नहीं मुश्किल। मैं आप लोगों को वीडियो ही सेंड कर दूंगा, उसको देख के बना लीजिएगा। ठीक है। स्टाइलिंग भी हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट भी हो जाएगी, उससे ना आप लोगों का थोड़ा हाथ सेट हो जाएगा कि बटन किस तरह बनाने हैं, कैलकुलेटर के इनपुट फील्ड किस तरह लेनी है। उसमें रीड ओनली एक मेथड आता है, रीड ओनली एक प्रॉपर्टी है इनपुट फील्ड में, index.html। इनपुट फील्ड में ना हमारे पास वैल्यू आ रही होती है, ऐसे ही है, लेकिन हम वो वैल्यू अगर खुद लिखें, हम इसमें स्टोर भी करवा सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पर रीड ओनली एट्रीब्यूट एक पास कर देते हैं। आप वैल्यू ले तो नहीं सकते होंगे, वैल्यू ले नहीं सकते होंगे, लेकिन इसमें स्टोर करवा सकते होंगे। स्क्रिप्ट में जाएं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सेव किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप लोग जब जब किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर स्टोर होती जाएगी। प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस हो जाएगा, जो उसके बाद दोबारा वैल्यू देंगे। तो ये आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। मेरे ख्याल से कोई 30-35 मिनट की वीडियो है वो बस, जिस पे कैलकुलेटर बन जाएगा। तो मतलब कि सर जो आपको जो लेआउट है ये बैलेंस क्यों नहीं है बटन के? हो गया बैलेंस?